न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राष्ट्रपति ने बताया कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह क्या करेगी। सीएम नीतीश बोले बार बार आते रहिएगा बिहार। मद्रास एससी ने टीएन मंत्री सेथिल बालाजी की जमानत याचिका की खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई। हेमंत भी कांग्रेसी और मैं भी, उनका और मेरा डीएनए एक जैसा है। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर सुप्रिया सुले का पलटवार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति ने बताया कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह क्या करेगी। सीएम नीतीश बोले बार बार आते रहिएगा बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कभी मेरे पूर्वज यहाँ रहते थे, अब उनकी बात की पीढ़ी यहाँ रहती है, इसलिए यह भी मेरा राज्य है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने जय हिंद और जय भारत कहा। कुछ क्षण बाद उन्होंने जय बिहार कहकर अपनी बात समाप्त की। चौथे कृषि रोड मैप के लोकार्पण में बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार से अपना स्नेह बना लिया है। उन्होंने खुद को किसानी की बेटी बताकर गांव जाकर खेती करने की बात कही है। उन्होंने किसान और किसानों की किसानी की अपनी संबंध जोड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे गांव जाकर खेती करेंगी। इसके बाद तो सभागार तालियों के गूंज उठा। फिर जब भी बिहार और बिहारी और खेती किसानी की बात होती है, लोग जमकर तालियां बजाते हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के पहले से राष्ट्रपति महोदया से मेरा परिचय है। जब मैं केंद्र में अटल जी की सरकार में मंत्री था, तब ये अपने क्षेत्र का कोई काम लेकर आती थी तो हम उसे कहते राष्ट्रपति से मुलाकात। सीएम के इसके बाद बिहार से इनका कनेक्शन बताया। कहा कि बिहार आपसे अलग नहीं, बार बार आते रहेगा। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कई बार ठहाके भी गूंजे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मद्रास एससी ने टीएन मंत्री सेथिल बालाजी की जमानत याचिका की खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तक निदेशालय में गिरफ्तार कर लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस जयचंद्रन ने मंत्री वी सेथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तक निदेशालय में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस जयचंद्रन ने मंत्री वी सेथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहे हैं, इसीलिए वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बालाजी को 14 जून को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अनाज मुख शासन के दौरान परिवर्तन मंत्री थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमंत भी कांग्रेस और मैं भी, उनका और मेरा डीएनए एक जैसा। असम के मुख्यमंत्री के बयान पर सुप्रिया सुले का पलटवार। सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो शर्मा के बयान को लेकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा और उनका डीएनए एक जैसा है। उन्होंने कहा कि शर्मा मूल रूप से कांग्रेसी है। इस बीच बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं का हमेशा से अपमान करती आई है। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शर्मा बीजेपी के जाने के बाद बदल गए हैं। इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान पर आलोचनाओं का दौर जारी किया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पवार शायद सुप्रिया सुले को हमास की तरफ से लड़ने के लिए भेजेंगे। शर्मा ने बयान को लेकर एक एनसीपी नेता सुप्रिया सुले से उन्हें कांग्रेस डीएनए का बता डाला है। बयान पर कोई आश्चर्य नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो शर्मा के बयान को लेकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके डीएनए एक जैसा है। उन्होंने कहा है कि शर्मा मूल रूप से कांग्रेसी है। इस बीच बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी महिलाओं का हमेशा से अपमान करती आई है। हमसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शर्मा बीजेपी में जाने के बाद बदल गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।